आपको भी रोटी ब्रेड या पराठा खा के इंडाइजेशन, ब्लोटिंग या ब्रेन फॉग लगता है? क्या ये सिर्फ एक डिल्यूजन तो नहीं, या फिर ग्लूटेन इंटॉलरेंस? क्या आपको लगता है पुराने जमाने में किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होता था और आज हर दूसरा व्यक्ति बोल रहा है मुझे तो ग्लूटेन सूट ही नहीं करता? क्यों? ऐसा क्या बदल गया? रिसर्च बताती है कि 1960s में सीलियक डिजीज का डायग्नोसिस रेट था 0.02% और आज की लेटेस्ट स्टडीज बताती हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में ग्लूटेन इंटॉलरेंस या नॉन सीलिक ग्लूटेन सेंसिटिविटी का प्रेवलेंस 6 to 10% तक बढ़ चुका है और सीलिक डिजीज के केसेस भी 1% तक पहुंच गए हैं। मतलब जैसे जैसे प्रोसेस्ड और हाई ग्लूटेन व्हीट का यूज बढ़ा, वैसे वैसे लोगों के गट सिम्टम्स में भी स्पाइक आया है। चलिए अब समझते हैं कैसे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो हाई यील्ड व्हीट वैरायटीज बनाई गई, उनमें ग्लूटेन प्रोटीन कंसंट्रेशन पुराने लैंडरेस व्हीट्स के कंपैरिजन में 30% ज्यादा पाया गया। और सिर्फ ग्लूटेन ही नहीं, मॉडर्न व्हीट में एक और कंपाउंड ATI अमाइलेज ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स भी बढ़ गया, जो गट इन्फ्लेमेशन का मेन विलन माना जाता है। तो पुराने जमाने का गेहूं डाइजेशन फ्रेंडली था क्योंकि इसमें ग्लूटेन और ATI दोनों ही कम थे। और अब जितना प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, ब्रेड्स, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, वो हाई ग्लूटेन और केमिकल से लोडेड है। इंडिया में ही अर्बन डाइट में प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन लास्ट 20 सालों में 400% तक बढ़ गया है। 1960s में एक आम इंडियन सीजनल ग्रेन्स, दाल, दूध और फल खाता था और आज हर मील में ही हिडन ग्लूटेन ओवरलोड है। फूड प्रोसेसिंग, गट माइक्रोबियोटा और स्ट्रेस, ये 3 मॉडर्न विलन्स ने मिलकर हमारी जनरेशन को ज्यादा सेंसिटिव बना दिया है। 50 साल पहले नॉन सीलिक ग्लूटेन इंटॉलरेंस वर्चुअली अननोन थी और आज 100 मिलियन प्लस लोग इससे इफेक्टेड हैं। तो अगर आपको रोटी, ब्रेड या पराठा खाने के बाद इंडाइजेशन, ब्लोटिंग या ब्रेन फॉग आता है, तो ये सिर्फ एक डिल्यूजन नहीं है, ये मॉडर्न एपिडेमिक है और साइंस प्रूवन भी है। तो नेक्स्ट रील में बात करेंगे ग्लूटेन इंटॉलरेंस के सिम्टम्स और इसे कैसे मैनेज या प्रिवेंट करें। सो स्टे ट्यून्ड।